साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बड़े दिनों के बाद आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, बिहार सरकार के द्वारा गजट जारी किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा सेवक, जिसे टोला सेवक के भी नाम से जाना जाता है, और तालीमी मरकज यानी शिक्षा सेवक जो दलित महादलित टोलों में और तालीमी मरकज की बहाली अल्पसंख्यक टोलों में किया जाता है। सरकार के द्वारा बहुत ही समझिए कि रैपिड प्रोसेस में इसका जो लेटर निकाला गया है, बहुत ही जल्द बहाली करने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले विभागीय लेटर की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम रिक्तियों की बात करेंगे और इसमें जो इसके सिलेक्शन की जो प्रोसेस होंगे उस पर भी हम विशेष बात करेंगे। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए। इसमें पूरा प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, फॉर्म अप्लाई करने से नियुक्ति पत्र मिलने तक की प्रक्रिया से हम आप सबको अवगत कराएंगे ये वीडियो के माध्यम से। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए लोगों को और बताइए हमारे चैनल के बारे में। तो चलिए हम लेटर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि लेटर में क्या कहता है। सबसे पहले हम इस लेटर के बारे में बात करते हैं। भेजने वाले हैं के पाठक, जो है बिहार में बहुत चर्चित हैं, आप सभी परिचित होंगे इनसे। सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें कहता है, राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में, यानी उनकी चयन जो है अभी कहीं बाकी है। उनके चयन कैसे किया जाए उसके संबंध में एक विभागीय लेटर जारी किया गया है। कहता है, प्रसंग विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23/7/2018 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 5/7/2019, यानी कि दो तरह के जो लेटर हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। संदर्भित किया गया है इस दोनों लेटरों के बारे में। कहता है, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23/7/2018 के द्वारा शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 1566 दिनांक 5/7/2019 के द्वारा आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है। छाया प्रति संलग्न है। कहता है, जिला स्तर पर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को हटाया गया है, यानी कुछ ऐसे तालीमी मरकज और टोला सेवक थे जो सामान्य जाति के थे और उनकी बहाली किसी भी गलत प्रक्रिया के द्वारा हो गया था, उनको हटा दिया गया है। तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद विचरण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के सक्षम लंबित हैं, उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन नहीं हो, यानी जितना इसका लक्ष्य है उतने ही लक्ष्य पे ही बहाली इसकी की जानी है, उससे अतिरिक्त इसकी बहाली नहीं की जानी है। कहता है, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के चयन से संबंधित एक वर्ग कैलेंडर भी इस पत्र के संलग्न। हम वर्क कैलेंडर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले एक और विभागीय लेटर है जो ये दोनों लेटरों को संदर्भित किया है इस लेटर में, और इस लेटर के हम बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए इसमें क्या कहता है देखिए। ये 5/7/2019 का ये लेटर है। कहता है, सभी जिला पदाधिकारी
को भेजा गया। आर के महाजन जब अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हुआ करते थे 2019 में, उस वक्त की ये लेटर है। इसमें कहता है उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र की प्रति एवं मार्गदर्शिका 2018 की मुद्रित प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के तहत जिलों में रिक्ति के विरुद्ध पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने का निर्देश दिया गया था, जो अब तक लंबित है। इस संबंध में अंकित करना है कि मार्गदर्शिका 2018 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किया जाना शीघ्र आवश्यक है। यानी कि चयन करके और उनको नियोजन करना अति आवश्यक है। अब कहता है इसमें कुछ प्रोसीजर हैं। कहता है जिले के लिए निर्धारित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लक्ष्य के अनुरूप ही चयन किया जाएगा। निर्धारित संख्या में रिक्ति कोटि के स्वीकृति बल के अनुरूप होगी। यानी कहता है निर्धारित संख्या में रिक्ति कोटि के स्वीकृति बल के अनुरूप होगी। कहता है किस टोले में केंद्र खोला जाए, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे जिले का सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेंडरी सोर्स से आंकड़ों के आधार पर दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य टोलों की सूची अधिकतम संख्या से घटते क्रम की ओर प्रखंडवार तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध सांख्यिकी एवं अन्य विभागों से संबंधित आंकड़ों से भी इस कार्य में सहयोग लिया जा सकता है। अगर जो इसमें सांख्यिकी विभाग से अगर आंकड़े से सरकार अगर संतुष्ट नहीं होती है तो वो पूरे ज़िले में एक सर्वे कराएगी टोला वाइज कि यानी कि किस समुदाय के लोग किस टोले में अधिक हैं, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में डेटा देना है। फिर कहता है सर्वप्रथम चयन का स्थान, चयन की कोटि, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, महिला या पुरुष निर्धारित किया जाएगा जिस पर आपका अनुमोदन अपेक्षित होगा। यानी कि पहले इसका निर्धारित किया जाएगा जिस पर अनुमोदन प्राप्त करना होगा। किसी शिक्षा सेवक की यदि मृत्यु या पद त्याग पत्र यानी कि पद त्याग करने से हुए रिक्त पदों पर जहां पूर्व के कार्यरत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा दे चुके हैं, यह स्थान आबादी क्रम में दूसरे टोलों को देते हुए वहां नियोजन किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षा सेवक 1 साल की सेवा दे चुके हैं या तो वो स्वेच्छा से त्याग दिए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, यह स्थान आबादी क्रम से दूसरे टोलों को देते हुए नियोजन किया जाएगा। अर्थात जिस स्थान पर पद रिक्त हुआ है वहां 1 साल की सेवा पूर्व के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज द्वारा किए जाने की स्थिति में रिक्ति उस टोले की नहीं मानी जाएगी। यह रिक्ति प्रखंड की होगी। यानी कि 1 साल तक अगर सेवा दिए होंगे तो उसकी रिक्ति नहीं मानी जाएगी, ये प्रखंड की रिक्ति होगी। अब वहाँ से किस जगह पे रिक्ति, यहाँ का सीट कहाँ देना है, वो प्रखंड से अनुमोदन होने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। कहता है यह रिक्ति प्रखंड की होगी एवं जिस टोले में आवश्यकता महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग की आबादी के आधार पर घटते क्रम में निर्धारित सूची के आधार पर के बावजूद केंद्र नहीं दिया जा सका था, वहां के लिए इकाई आवंटित करके चयन कार्रवाई की जाएगी। यानी कि वैसे टोला जहां पर शिक्षा सेवा 1 साल की सेवा दी है या तो वो खुद से त्याग दिया या उनकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर उस टोले में रिक्ति नहीं मानी जाएगी। इस तरह की जो रिक्तियां होंगी वो प्रखंड की रिक्ति होगी और प्रखंड अपने सर्वे के अनुसार कहाँ इसकी बहाली करनी है उसके विवेक पर निर्भर करती है, डेटा पर निर्भर करती है कि किस जगह का डेटा है, कहाँ हमको इसकी बहाली करनी है। अगला प्रोसेस है जिलों में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग समुदाय की जनसंख्या की बहुलता के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप चिन्हित टोले में उसी समुदाय से एक शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का चयन किया जाएगा। शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। सीधा यहाँ साफ है, अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु एक वर्क कैलेंडर तैयार किया गया है जो संलग्न है। अभी हम वर्क कैलेंडर के ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे कि कब से इसका जो आवेदन लिया जाना है और कब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सुलभता हेतु पूर्व से निर्धारित लक्ष्य एवं नियोजन के आलोक में जिला की रिक्ति की सूची संलग्न है। यानी कि इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए जो पूर्व में जो
पूर्व से निर्धारित जो लक्ष्य हैं वो इस लेटर के द्वारा संलग्न किए गए, हम उसकी भी बात करेंगे अभी आगे। नियोजन में सहयोग हेतु प्रति प्रखंड 2 अनुभवी व्यक्ति की टीम गठित की जाएगी, जिसमें से एक व्यक्ति संबंधित प्रखंड तथा दूसरा व्यक्ति किसी अन्य प्रखंड का हो। इस हेतु BO, SRG, KRP, BRP, CRCC का सहयोग लिया जा सकता है। अनुरोध है कि अपनी देख रेख में जिले के रिक्त पदों पर अभियान चलाकर माह अक्टूबर 2019 तक चयन नियोजन का कार्य मार्गदर्शिका 18 के अनुसार पूर्ण कराया जाए। नियोजन में स्वच्छता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की अस्पष्टता के लिए निदेशक जन शिक्षा को दूरभाष संख्या इतना पर संपर्क किया जा सकता है। यानी कि ये 2019 का ये लेटर था और इसी के आलोक में आज 24 तारीख का ये लेटर जो निकाला गया है, इसके आलोक में निकाला गया है। अब हम बात करते हैं इसके वर्क कैलेंडर की, कब से कब इसमें क्या प्रोसेस हैं, क्या इसकी प्रणालियाँ होंगी। पहला कहता है कार्य, आबादी की प्रखंडवार सूची तैयार करना, यानी कि प्रखंडवार आबादी की सूची तैयार करना जो है सर्वे या जिला में सेकेंडरी सोर्स से आंकड़ों के आधार पर पूरे जिले की महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की अधिकतम से घटते क्रम में आबादी के आधार पर प्रखंडवार सूची तैयार करना है। ये कब से करना है? 31 जुलाई 2023 तक इसको कर लेना है। यानी ये सरकार के पास जो डेटा होती है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज के, यानी सांख्यिकी विभाग से या फिर स्कूल के जो बाल पंजी होते हैं उससे बहुत तरह के आंकड़े होते हैं सरकार के पास, वो 31 जुलाई तक जो है वो प्रखंडवार जो है सूची तैयार कर लेना है आबादी की। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी, यानी जिला पदाधिकारी जो है वो अपने अधीनस्थ किसी प्रकार पदाधिकारी को वो चार्ट दे देंगे, इसका पदभार दे देंगे, उनसे ये काम करवा लेना है 31 जुलाई तक। रिक्ति का निर्धारण कब तक करना है? देखिए, दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण, यानी कि 5 अगस्त 2023 तक कहता है कि इसका प्रखंडवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण, यानी टोला और किस कोटि के कैंडिडेट की बहाली होनी है उसका कहता है कि निर्धारण करना है 5 अगस्त 2023 तक जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित पदाधिकारी, यानी कि 5 अगस्त तक आपको किस टोले में किस जाति के कैंडिडेट को बहाल करना है उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। तीसरा कहता है समिति गठन, संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन, यानी कि एक समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि जिस वार्ड में बहाली की जानी है शिक्षा सेवक की, वहाँ के जो निर्वाचित वार्ड होंगे उनकी अध्यक्षता में नियोजन समिति का गठन करना है। ये जो है वो 14 अगस्त 2023 तक पूर्ण कर लेना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यानी कि ये BEO के जिम्मेदारी में आती है, यानी उनकी जिम्मेवारी में आएगी। चौथा है विज्ञापन, नियोजन हेतु NIC के वेबसाइट तथा प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर नोटिस या सूचना के द्वारा प्रकाशन, यानी कि NIC पर या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जो सूचना चस्पा करना है वो 19 अगस्त 2023 तक कर देना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दोनों के संयुक्त बैठक से ये कार्य संभव हो सकेगा। ये 19 अगस्त तक कर लेना है। फिर कहता है आवेदन प्राप्त करना, समिति के सदस्य सह संयोजक चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदन को प्राप्ति रसीद देना, पंजी के पृष्ठांकन का सत्यापन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी एक रजिस्टर होगा जिसमें जितने भी आवेदन आएंगे उसमें उस आवेदन को लेना है और जितने भी जो आवेदन करता होंगे एक पावती रसीद उनको देना है, और ये जो रजिस्टर होंगे ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये अनुमोदित होगा, यानी कि पृष्ठ की गिनती होगी। ना तो आप इसमें नया पेज लगा सकते हैं और ना ही उसमें से कोई पेज को घटा सकते हैं, यानी कि अनियमितता को रोकने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। ये जो है वो 4 सितंबर 2023 तक इसको कर लेना है। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, यानी जो फॉर्म जो जमा करना है वो संबंधित विद्यालय, यानी जिस वार्ड में बहाली होनी है वहाँ के संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आपका आवेदन पत्र जो है वो जमा करना है।
फिर कहता है नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाइट, प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित करना है। कहता है नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का मेधा अंक की गणना, यानी जितने भी प्राप्त आवेदन होंगे उसकी मेधा अंक जो है वो बना करके और उसको सार्वजनिक और एनआईसी पे लोड करना है। ये जो इसका काम है वो 9 सितंबर 2023 तक इसको कर लेना है। ये कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप से इस कार्य को करना है। अब कहता है आपत्ति आमंत्रण। मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण करना। यानी किसी तरह के आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, किसी नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, यानी किसी भी तरह के कोई आप जो प्रकाशन में गलती हुई है आप उसके सुधार के लिए आपत्ति दे सकते हैं। वो जो है वो 16 सितंबर 2000 यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के 1 सप्ताह के भीतर ये काम आपसे करवा लिया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ये काम को संपादित करना। फिर कहता है आपत्ति का निराकरण। आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिनों से 3 दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण करना है। ये 19 सितंबर 2023 तक कर लेना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे। फिर कहता है अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन। समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात, यानी जितने भी त्रुटियां होंगे उनको संशोधन करने के पश्चात अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाइट या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन, यानी कि ये 23 सितंबर 2023 तक इसको कर लेना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता एवं चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक कर सकेंगे इसको। मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना, यानी कि 12 अक्टूबर 2023 तक ये जो है मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर, यानी कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जो आपने मेधा सूची तैयार किया प्राप्त आवेदनों के आधार पर उसका जो है अनुमोदन करा लेना है 12 अक्टूबर 2023 तक। ये अनुमोदित होकर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता से आ जाएगा। अब कहता है चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को प्रशिक्षण संबंधी सूचना देना, यानी जिस कैंडिडेट का चयन होगा उनको आपको प्रशिक्षण के लिए सूचना देना है। वो 16 अक्टूबर 2023 तक इसको संपूर्ण कर यानी कि पूर्ण कर लेना है। यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं चिन्हित विद्यालय 25 के प्रधानाध्यापक। फिर कहता है प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र का वितरण। चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का 5 दिवसीय प्रशिक्षण उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के अंतिम दिन नियोजन पत्र का वितरण, यानी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको 5 दिन का जो है वो उन्मुखीकरण प्रशिक्षण है। 5वें दिन यानी कि प्रशिक्षणोपरांत जो अंतिम दिन होगा उसी दिन उनको नियोजन पत्र जो है वो वितरण कर दिया जाएगा। ये काम जो है वो 26 अक्टूबर 2023 तक कर देना है। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अंडर में है। फिर कहता है निदेशालय को सूचना। चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के सूची का जन शिक्षा निदेशालय में प्रेषण करना है, यानी कि चयन के बाद यानी जन शिक्षा के कार्यालय में आपको सूचना समर्पित करना है कि हमने इतने तरह के कैंडिडेट जो थे संबंधित टोले में हमने उनकी बहाली कर ली गई है, ये सूचना दे देना है विभाग को। अब हम आते हैं रिक्तियों के बारे में। दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना उत्थान केंद्र तालीमी मरकज केंद्र से रिक्ति संबंधित प्रतिवेदन। देखिए क्रम संख्या, जिला का नाम, रिक्ति लक्ष्य, कार्यरत शिक्षा सेवकों की संख्या जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, हटाए गए सामान्य जाति के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की संख्या, ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद निवारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम पदाधिकार के समक्ष लंबित है उनकी संख्या। यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जो हैं जिनकी केस चल रही है, लंबित मामले हैं, वो इतने तरह के होंगे। और रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है वो जिलावार जो है वो देखिए, इसी रिक्ति को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ये रिक्ति जो यहाँ पर है, रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है, यानी कि ये जो आप कॉलम देख रहे हैं यही कॉलम जो है इसी पे बहाली होनी है। तो हम इसको देखते हैं। उसके बाद कहते हैं निर्धारित लक्ष्य,
यानी कि जो लक्ष्य है अभी बहाली करने का, उसका ये लक्ष्य है। अभी कहता है कार्यरत शिक्षा सेवकों की संख्या यहाँ है, और हटाए गए सामान्य जाति के शिक्षा सेवक तालीमी वर्ग की संख्या यहाँ है। ऐसे अन्य सभी मामले निवारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम पदाधिकारी की समझ लंबित है, उनकी संख्या इतना है, और रिक्त पदों की संख्या जिस पर तत्काल चयन किया जाना है ना। यहाँ तो यहाँ कहता है इधर है उत्थान केंद्र और इधर है तालीमी मरकज, यानी कि ये दलित महादलित, देखिए यानी कि जो दलित महादलित कैंडिडेट हैं वो इस ये जो डाटा है इधर बाएं साइड वाला, इस पर आप ध्यान देंगे, और जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं जो जिसकी बहाली तालीमी मरकज के अंडर में आती है वो इधर वाले डाटा पे ध्यान देंगे। ये जो दाएं साइड का जो डाटा है इस पर ध्यान देंगे। तो ये पूरा ज़िलावार जो है वो रिक्ति है, आप देख लें, पूरा ज़िलावार ये रिक्ति है। ये पूरा रिक्तियाँ हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा प्रोसेस इसका बताने का काम किया है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटे सा आशा के साथ हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद साथी।